सीजेआई संजीव खन्ना के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। सीजेआई के तौर पर उन्होंने कई अहम फैसले दिए हैं। सीजेआई के तौर पर संजीव खन्ना के कार्यकाल लगभग 7 महीने का रहा और सीजेआई संजीव खन्ना 18 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्त हुए थे और 2005 में जस्टिस खन्ना को दिल्ली हाई कोर्ट का जस्टिस बनाया गया था। और अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगला सीजेआई कौन होगा जो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इसके साथ ही बता दें कि वो देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस BR गवई ने देश के नए प्रधान न्यायाधीश सीजेआई का कार्यभार फिलहाल संभाल लिया है और वो सुप्रीम कोर्ट के 92वें सीजेआई हैं। जस्टिस गवई से पहले KG बालाकृष्णम सीजेआई के पद तक पहुंचे थे। जस्टिस गवई ने नागपुर से BA LLB की डिग्री ली और अपने लीगल प्रोफेशनल की शुरुआत की। इसके साथ ही गवई नवंबर 2003 में हाई कोर्ट के एडिशनल जज बने और साल 2005 में उनको स्थायी जज बनाया गया। इसके बाद से 24 मई 2019 को वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और अब उन्होंने सीजेआई का पद संभाला है। वो 23 नवंबर 2025 को रिटायर होंगे। सरकार ने साल 2016 में जब 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने की घोषणा की थी तो सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत की 5 जजों की पीठ ने 4-1 की बहुमत के साथ इस याचिका को खारिज कर दिया था। 5 जजों की पीठ में जस्टिस BR गवई भी शामिल थे। तो वहीं केंद्र सरकार ने जब जम्मू कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष अधिकार को समाप्त करने का फैसला लिया था तो संसद में इसे पास भी करा लिया गया था और ऐसे में सरकार के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसके बाद से तत्कालीन सीजेआई DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। 5 जजों की बेंच में जस्टिस BR गवई भी शामिल थे। तो वहीं अगर चुनावी चंदे को लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई थी और इस स्कीम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद से सीजेआई DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द करने का बड़ा फैसला दिया था। मामले की सुनवाई करने वाले पीठ में BR गवई भी शामिल थे। तो वहीं राहुल गांधी पर मानहानि मामले की सुनवाई करने वाली पीठ में भी जस्टिस BR गवई भी शामिल रहे थे। उनकी बेंच ने कांग्रेस नेता को बड़ी राहत प्रदान की थी और इसके अलावा सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण से जुड़े अदालत की आवागमन पर भी मामले की सुनवाई करने वाले बेंच में भी गवई शामिल थे। प्रशांत भूषण को दोषी ठहराया गया था। वहीं अगर सुविधाओं की बात की जाए तो भारत के सीजेआई को ये सुविधाएं मिलती है कि दिल्ली में सबसे उच्च श्रेणी यानी कि टाइप 5 का बंगला, सरकारी गाड़ी और ड्राइवर की सुविधा, बंगले पर 24 घंटे सुरक्षा, नौकर चाकर और क्लर्क आदि रहते हैं। इसके साथ ही गाड़ी के लिए हर महीने 20 लीटर का ईंधन भी मिलता है। वहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश को हर महीने 2.80 लाख रुपए का वेतन मिलता है और इनकी पेंशन 16.80 लाख रुपए प्रति वर्ष और साथ में महंगाई राहत और 20 लाख रुपए भी मिलते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वेतन के अलावा हर महीने 45,000 रुपए सत्कार भत्ता भी मिलता है। एक साथ 10 लाख रुपए फर्निश अलाउ के तौर पर भी इनको मिलता है। फिलहाल सीजेआई को लेकर अब ये बड़ा फैसला हो गया है। BR गवई अब देश के नए सीजेआई बने हैं। उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।